नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये हमारी क्लास रहेगी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि की 5 नंबर की क्लास है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि यदि आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से स्केप फोल्डिंग की शिक्षण प्रविधि में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो स्केप फोल्डिंग के शिक्षण प्रविधि में कौन सा हिस्सा है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है? पृष्ठभूमि ज्ञान का सक्रियण, छात्रों की मदद, प्रतिसूचना और अनुबोधन का, पुरस्कार और दंड का। जो स्केप फोल्डिंग जो शिक्षण प्रविधि होती है, इसमें पुरस्कार और दंड का उपयोग नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन से अवरोध संप्रेषण के मार्ग से अधिक अवरोध उत्पन्न करते हैं? संप्रेषण के मार्ग में अधिक से अधिक अवरोध उत्पन्न करते हैं। भौतिक अवरोध, संगठनात्मक अवरोध, संवेदनात्मक अवरोध या सिमेटिक अवरोध। तो ये कौन सा अवरोध कहलाता है? जो संप्रेषण के माध्यम में अधिक से अधिक अवरोध उत्पन्न करते हैं उन्हें संप्रेषणात्मक या संवेदनात्मक अवरोध कहते हैं, इमोशनल बैरियर्स। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ब्लूम की वर्गीकी में प्रस्तुत किए गए 6 स्तरों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? जो ब्लूम की टेक्सोनोमी में जो 6 स्तर दिए गए थे उसमें से कौन सा नहीं है? ज्ञान, कौशल, बोधन या मूल्यांकन। तो जो ब्लूम की जो टेक्सोनोमी उसमें जो कौशल का स्तर नहीं दिया गया था। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अमेरिकी मनोविज्ञानी जिसने स्टैनफोर्ड बायनेट इंटेलिजेंस टेस्ट प्रकाशित किया। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था जिसने स्टैनफोर्ड बायनेट इंटेलिजेंस टेस्ट प्रकाशित किया, वो कौन थे? टर्मन, थॉर्नडाइक, युंग, शेल्डन। तो वे वैज्ञानिक थे मनोवैज्ञानिक टर्मन, जिनके द्वारा स्टैनफोर्ड बायनेट इंटेलिजेंस टेस्ट प्रकाशित किया गया था। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ये किसने कहा? प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, स्किनर, पावलोव, क्रोनबेक ने या लेविन ने। प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग ये स्किनर के द्वारा कहा गया था। ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जो भी साथी नए इस चैनल पे आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, योग्यता प्राप्त करना किस प्रकार का अधिगम है? योग्यता, गेनिंग एबिलिटी इज ए काइंड ऑफ भावात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम या उपयुक्त सभी। जो योग्यता प्राप्त करना किस प्रकार का अधिगम है? ये तीनों ही प्रकार का अधिगम कहलाता है। योग्यता तभी आती है आपके अंदर। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, अन्य व्यक्तियों जैसे हुबहू व्यवहार करता है। अन्य व्यक्तियों जैसा हुबहू व्यवहार क्या कहलाता है? अनुकरण, प्रयत्न त्रुटि, अंतर्दृष्टि या अनुबंधन। यदि कोई का व्यवहार के जैसा ही दूसरा व्यक्ति भी व्यवहार कर रहा है हुबहू, तो ये कहलाता है अनुकरण। क्या कहलाता है? अनुकरण, इमिटेशन। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, इमिटेशन कहलाता है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दिशा में प्रथम चरण कौन सा है? जो पियाजे के द्वारा जो संक्रियात्मक मतलब संज्ञानात्मक विकास की जो चरण दिए गए थे उनमें से प्रथम चरण कौन सा था? परिसंप्रत्यात्मक स्तर, अंतःप्रज्ञानात्मक
चिंतन का स्तर, संवेद्य प्रेरक स्तर या मूर्त संक्रियात्मक स्तर। इन चारों चरणों में से फर्स्ट नंबर का जो चरण था वो ये था कि संवेदी प्रेरक, सेनेसरी मोटर पेस, यानी कि संवेदी प्रेरक स्तर। ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों का वेग वृद्धि द्वारा सहायतार्थ का अर्थ क्या है? प्रतिभाशाली बालकों का वेग वृद्धि द्वारा सहायतार्थ का अर्थ क्या है? कम आयु में विद्यालय में प्रवेश, बिल्कुल। एक ही सत्र में 2 या अधिक बार कक्षा उन्नति, जो प्रतिभाशाली होते हैं उनकी वेग वृद्धि में सहायतार्थ का अर्थ क्या है कि एक ही सत्र में 2 बार आप उसको रख सकते हैं, क्रमोन्नति कर सकते हैं। समय वृद्धि से पूर्व पाठ्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दे सकते हैं। कम आयु में प्रवेश भी दे सकते हैं जो प्रतिभाशाली बालक हैं। तो ये जो उपरोक्त के तीनों ही कारण है ये प्रतिभाशाली बालकों की वेग वृद्धि में सहायता कर सकते हैं। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त तीनों ही विकल्प सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता में वे सभी पक्ष आ जाते हैं जिनका मापन किया जा सकता है, ये कथन किसने दिया था? यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता में वे सभी पक्ष आ जाते हैं जिनका मापन किया जा सकता है, ये कथन किसने दिया था? इंडिविजुअल डिफरेंस इंक्लूड ऑल दोज एस्पेक्ट विच कैन बी मेजर्ड, हु गेव दिस स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया था? स्किनर, गेल्टन, मरे या मिल्टन? तो जो व्यक्तिगत भिन्नता है जो सभी पक्षों में आ जाता है जिनका मापन किया जा सकता है, ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, संप्रति निर्माण का विकास होता है। संप्रति कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन डेवलप्स इन द एज ऑफ, यानी कि वो कौन सी एज है जिसमें संप्रति निर्माण का विकास होता है? चाइल्डहुड बाल्यावस्था, इन्फेंसी श्रेष्ठावस्था, एडोलसेंस किशोरावस्था में, या अडल्ट थॉट प्रौढ़ावस्था में? तो जो कॉन्सेप्ट निर्माण का जो कार्य होता है वो एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में होता है। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये थे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, अधिगम अंतरण का गौण प्रकार होता है। सेकेंडरी टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज, एक पक्षीय अंतरण, क्षितिज अंतरण, शून्य अंतरण। जो अधिगम अंतरण का जो गौण प्रकार होता है वह ये तीनों ही प्रकार का होता है। एक पक्षीय भी हो सकता है, क्षितिज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर भी हो सकता है, जीरो ट्रांसफर भी हो सकता है, या अनट्रेल ट्रांसफर भी हो सकता है, यानी कि तीनों प्रकार का ट्रांसफर माना जाएगा। तो ऑल ऑफ अबव, तो डी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अधिगम प्रक्रिया में अनुक्रिया तो पहले जैसी रहती है। अधिगम प्रक्रिया में अनुक्रिया तो पहले जैसी रहती है लेकिन परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आता है? यानी कि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें अनुक्रिया तो पहले जैसी रहती है, जैसे पहले अनुक्रिया की, लेकिन परिस्थिति परिवर्तित कर दी जाती है। तो ये कौन सा नियम है थॉर्नडाइक का? उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम, अभ्यास का नियम, या साहचर्य परिवर्तन का नियम? तो ये नियम होता है साहचर्य का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन चेंज। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये थॉर्नडाइक के नियम थे जो ऊपर दिए गए हैं। इनमें जो यह है कि अनुक्रिया तो पहले से जैसी रहती है लेकिन परिस्थिति बदल जाती है, साहचर्य परिवर्तन के नियम में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन छात्रों के आकांक्षा स्तर के अनुकूल करना चाहिए, ये प्रक्रिया है। एक शिक्षक है जो अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आयोजन करना चाहता है और छात्रों की आकांक्षा स्तर के अनुकूल करना चाहता है। तो ये प्रक्रिया क्या हैगी? छात्रों को सुविधाएं प्रदान करेगी, छात्रों को प्रेरित करेगी, छात्रों की सहायता करेगी, छात्रों की प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगी? ये तो करेगी नहीं, ये तो ऑप्शन हटा ही दीजिए। बचे हमारे पास तीन ऑप्शन कि छात्रों को सुविधाएं प्रदान। तो यदि आप कोई आयोजन बना रहे शिक्षण प्रक्रिया में तो सुविधा तो है ही नहीं, तो बची सहायता और प्रेरित। तो इसमें दोनों में सबसे बेस्ट हो जाएगा कि ये मोटिवेशन देगा छात्रों को। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट,
बीके पासी के अनुसार माइक्रो टीचिंग में कुल कौशलों की संख्या कितनी है? जो बीके पासी के द्वारा माइक्रो टीचिंग के कुल कौशल दिए थे वो कितने दिए थे? 12, 13, 14 या 15? बीके पासी के द्वारा 13 कौशल दिए गए थे। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एडगर डेल के अनुभव जो शंकु दिया था एडगर डेल के द्वारा, उसमें सम्मिलित श्रेणियों की संख्या कितनी थी? नंबर ऑफ कैटेगरीज इंक्लूड इन एज डेल्स कौन ऑफ एक्सपीरियंस आर 8, 9, 10 या 11? जो एडगर डेल के द्वारा अनुभव शंकु दिया था उसमें जो श्रेणी की संख्या थी वो थी 10, टोटल 10 थी इसमें श्रेणियाँ। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार का आज का पेपर है हमारा, जिसमें जो मैंने वैज्ञानिक है उन्हीं के नाम भी आ रहे हैं, उनकी परिभाषा भी आ रही है और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार पेपर है। इसी प्रकार का पेपर बन के आता है, तो आपको तैयारी भी उसी प्रकार की रखनी है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, बहु विकल्प प्रश्नों में अनुमान का प्रभाव घटाने में प्रयुक्त होने वाला संशोधन सूत्र कौन सा है? बहुविकल्प के जो प्रश्न होते हैं उनमें अनुभाव का प्रभाव घटाने में प्रयुक्त होने वाला सूत्र कौन सा है? SR-W K+1 या SR-W/K-1 या S*R-W/K या S=R+W/K-1, यानी कि स्पीकिंग बराबर रीडिंग प्लस राइटिंग डिवाइड बाय नॉलेज -1। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ही सूत्र लगाया जाता है कि बहुविकल्प प्रश्नों में अनुमानों के प्रभाव को घटाने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, मूल्यांकन में नवीन प्रवृत्तियाँ है, सेमेस्टर प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली, पर्सन बैंक, उपयुक्त सभी। जो मूल्यांकन की जो न्यू मेथड है वो कौन से आए हैं? तो ये तीनों ही प्रकार के मेथड काम में लिए जाते हैं। अभी सेमेस्टर प्रणाली आएगी, ग्रेडिंग प्रणाली भी आएगी और पर्सन बैंक भी आ चुका है। तो डी विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? यानी कि विच ऑफ फॉलोइंग नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? स्कूल के बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना बिल्कुल सही है। रटने के तरीके से हटना बिल्कुल सही है। मेरिट निश्चित करने के लिए कठोर परीक्षा प्रणाली ये नहीं है। बालकों के संपूर्ण विकास के लिए पाठ्यचर्या को समृद्ध बनना ये भी बिल्कुल राइट है। तो कौन सा नहीं है, मैंने पहले से कट लगा दिया, यानी कि सी ऑप्शन ही नहीं है इसमें, विकल्प सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, जॉन हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण के 5 मुख्य चरण दिए हैं और जॉन हर्बर्ट ने पंचपदी का भी निर्माण किया है। पंचपदी जिसमें तैयारी, प्रस्तुति, तुलना, सामान्यीकरण और इसके अलावा और कौन सा दिया है? विवरण, अनुप्रयोग, प्रस्तुतता या मूल्यांकन। तो जॉन हर्बर्ट के द्वारा जो अंतिम पद दिया था वो दिया था अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, पेडागोजी का अर्थ क्या है? पेडागोजी मीन्स स्कूल में समय सारणी निर्धारित करना, छात्रों को पढ़ाने की कला, मूल्यांकन के तरीके या शिक्षण का पर्यवेक्षण। जो पेडागोजी है ये क्या होती है कि आर्ट ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों को पढ़ाने की कला कहलाती पेडागोजी। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, 1960 के अंत में माइंड मैप इनके द्वारा विकसित किए गए, यानी कि वो कौन व्यक्ति थे 1960 के अंत में जिनके द्वारा माइंड मैप दिया गया? कार्ल रोजर्स, अब्राहम मास्लो, टोनी बुचन, जोबी वॉटसन। तो किसके द्वारा दिया गया था ये माइंड मैपर? ये दिया गया था टोनी बुचन के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, टोनी बुचन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक अधिगम परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रयोग कहा जाता है, ये परिभाषा किसने दी? शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक अधिगम परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का अनुप्रयोग कहा जाता है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? लेथ के द्वारा, डेविस, कॉक्स या ब्लूमर। तो जो शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक अधिगम परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रयोग कहा जाता है
ये परिभाषा दी थी ब्लूमर के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ब्लूमर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुदृढ़ीकरण का प्रकार नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। उन्मूलन और सजा, सकारात्मक और नकारात्मक, आंकना एवं अनुशासन, प्रतिफल और सम्मान। तो सुदृढ़ीकरण का प्रकार उन्मूलन और सजा, यह सकारात्मक नकारात्मक, आंकना एवं अनुशासन, या प्रतिफल या सम्मान। तो जो सुदृढ़ीकरण का प्रकार नहीं है वह है उन्मूलन और सजा। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, मूडल एक है अधिगम प्रबंध प्रणाली, शिक्षण प्रविधि, ई अधिगम पोर्टल या पर्सनल बैंक सॉफ्टवेयर। तो जो मूडल है एक प्रकार का अधिगम प्रणाली है, प्रबंधन प्रणाली है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा जो मूडल के बारे में लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आकलन की आदर्श प्रविधि या आदर्श विधि कौन सी है। सतत एवं व्यापक है, कई परीक्षाओं का आयोजन करना है, केवल योगात्मक आंकड़ों के लिए है, या सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन है। तो ये जो प्रणाली है आकलन की आदर्श विधि है वो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक है आकलन की आदर्श विधि। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, समान अवसर प्रकोष्ठ का मिशन क्या है। समान अवसर प्रकोष्ठ का मिशन क्या है। सभी प्रकार के आयु वर्गों को शिक्षा सुविधाओं का अधिकार प्रदान करना, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या अशक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को हल करना, अशक्तों के लिए अधिगम सुगमता, बाधा मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देना, या उपयुक्त सभी। तो जो समान अवसर प्रकोष्ठ का मिशन क्या है, इसका ये मिशन है वो यही है कि सभी प्रकार की जातियों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक अशक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को क्या करना है, हल करना है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन वह शिक्षा प्रणाली है जिसे ने स्थापित किया था, यानी कि वो कौन मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा या शिक्षा मनोवैज्ञानिक है जिनके द्वारा ये किंडरगार्टन प्रणाली स्थापित की गई थी। डेवी के द्वारा, फ्रोबेल के द्वारा, प्लेटो या स्पेंसर। तो जो ये प्रणाली थी किंडरगार्टन, ये फ्रोबेल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी या स्थापित की गई थी। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, शिक्षा पर आधुनिक अनुसंधान का पिता कौन कहलाता है, यानी कि शिक्षा पर आधुनिक अनुसंधान का जो पिता है वो कौन कहलाता है। डेविड बर्लिनर, डोनाल्ड टी कैम्पबेल, नेथनियल एल गेज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आधुनिक अनुसंधान का जो पिता है वो नेथनियल एल गेज कहलाता है। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, नेथनियल एल गेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यदि जिन भाइयों ने या दोस्तों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने साथियों तक। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि ये शिक्षण को प्रभावशाली और सक्षम बनाता है। ये दिन का नियम है, आधुनिक संस्थानों के लिए मंत्र है, ये उपयुक्त सभी। तो जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोगिता है ये इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है, शिक्षण को प्रभावशाली और सक्षम बनाता है। ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज यूजफुल, ये शिक्षण को प्रभावशाली और सक्षम बनाता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं मुझे। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।